हेलो बच्चों, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को। ये पहले लेसन का प्रश्नावली 1.1 है। इसके अलावा और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखें, इसका नोट्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, इसको हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले पहला महीना है जनवरी, दूसरा महीना है जून जो कि जे से प्रारंभ होता है, उसके बाद आ जाएगा जुलाई। ये सब जे से प्रारंभ होने वाले हैं, तो इसको हम बता सकते हैं, इसलिए ये समुच्चय है। इसको लिख देंगे, ये समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह ये बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक से एक अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय नहीं है। तो इसमें लिख देंगे कि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि इसको हम बता नहीं सकते। लिख देंगे यह संग्रह परिभाषित नहीं है, मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग 10 सबसे बड़े प्रतिभाशाली कौन कौन से हैं। यह संग्रह परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं होगा। दूसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह ये भी समुच्चय में नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो बल्लेबाज होते हैं वो एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम परिभाषित करना उचित नहीं होगा, तो इसलिए लिख देंगे कि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यहाँ एक समुच्चय नहीं है। तो लिख सकते हैं, यही चीज़ इसमें भी लिख देंगे कि यह संग्रह परिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। इसमें दिया है बालकों का संग्रह, तो बालकों के संग्रह को हम बता सकते हैं। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। यह संग्रह परिभाषित होगा, और जब ये परिभाषित है तो समुच्चय भी होगा, क्योंकि कक्षा के सभी बालकों के संग्रह को हम काउंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे यह परिभाषित है, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। यह परिभाषित है, अतः यह समुच्चय है, ये समुच्चय हो जाएगा। बस। 5वां क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह ये भी हम बता सकते हैं, क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये जाएंगे 100 तक। तो 100 से कम देना है तो 99 तक ही लेंगे, तो इसको हम काउंट भी कर सकते हैं और परिभाषित भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ एक समुच्चय है। तो यहाँ लिख देंगे समुच्चय है, ये समुच्चय हो जाएगा। 6वां है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, इसको हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, इसलिए यह संग्रह परिभाषित है। लिख देंगे इसको आसानी पूर्वक बता सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। लिख देंगे इसको आसानी पूर्वक परिभाषित कर सकते हैं या बता सकते हैं। परिभाषित कर सकते हैं, अतः यह समुच्चय है, अतः यह समुच्चय है। अब आ जाएगा 7वां सभी समपूर्णांकों का संग्रह।
अब सभी समपूर्णांक, इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि समपूर्णांक जो है वो अनंत तक भी जाएंगे, क्योंकि 2 0 2 4 6 8 10 जितनी भी संख्याएँ सम होंगी सबको लिया जाएगा। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि हाँ ये संख्या सम है। इसको हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कि ये समुच्चय है, क्योंकि जो सम संख्याएं हैं वो 2 से शुरू होती हैं, 2 4 6, हालांकि 0 को भी सम में शामिल किया गया है। तो 0 को लेंगे तो 0 2 4 6 8 ऐसे करते जाएगा इनफाइनाइट तक, फिर भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए यह भी समुच्चय है। इसमें हम बता सकते हैं कि कौन कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, तो ये भी समुच्चय हो जाएगा। 8वां नंबर है अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इसको तो हम वैसे भी काउंट करके लिख देंगे कितने टोटल प्रश्न हैं पूरे अध्याय में, तो ये भी समुच्चय हो जाएगा। इसमें लिख देंगे कि प्रश्नों का जो संग्रह है वो हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। लिख देंगे प्रश्नों का संग्रह, प्रश्नों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अतः समुच्चय है, ये दिया गया स्टेटमेंट ये समुच्चय है। लास्ट देखेंगे 9वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इसमें ये नहीं कंफर्म है कि कौन से खतरनाक जानवर हैं, कौन से बिना खतरनाक वाले हैं, तो इसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए इसमें देख सकते हैं कि ये सुपरिभाषित नहीं है, यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अतः ये समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए कोई जानवर खतरनाक होता है तो किसी व्यक्ति के लिए कोई जानवर खतरनाक नहीं होता है, तो इसको परिभाषित करना मुश्किल है, इसलिए इसको लिख देंगे कि समुच्चय नहीं है। लिखा जाएगा यहाँ संग्रह परिभाषित नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए कोई जानवर खतरनाक हो सकता है, कोई जानवर खतरनाक हो सकता है और किसी के लिए नहीं, और किसी के लिए नहीं। अतः ये समुच्चय नहीं है, तो लिख देंगे ये समुच्चय नहीं है। यहाँ लिख दे रहे हैं समुच्चय नहीं है। अब चलिए देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। ये पहला समाप्त हो गया, दूसरे को देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें कौन कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, बहुत ही सिंपल है। लिखा 5 और ये का मतलब है ये समुच्चय पूरा, क्या ये 5 इस ये समुच्चय में है या नहीं है। अगर है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ये देखिए 5 यहाँ पर है, तो लिख देंगे यहाँ पर चिन्ह भर देंगे ये वाला कि बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू ये। अब 8 को देखेंगे, 8 इसमें पूरे में कहीं नहीं है, तो लिख देंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ये। ऐसे 0 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ये। 4 ये यहाँ पर है, तो लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू ये। और 2 ये 2 भी है ये में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू ये। और 10 इसमें कहीं नहीं है, तो हो जाएगा 10 नॉट बिलोंग्स टू ये। बस इसमें इतना ही करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तीसरे वाले क्वेश्चन को रोस्टर रूप में लिखना है। तो तीसरे का पहला लिखा हुआ है, यक्स इज सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट।
x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7, -3 का मान x से छोटा है और 7 से भी छोटा है, यानी कि 7 सबसे बड़ा मान है। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखा जाएगा, ये बराबर है तो लिखेंगे ये बराबर, इसको रोस्टर रूप में हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो -2 से -3 से बड़ा मान, तो -3 के बाद आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर 1 2, ऐसे चलता हुआ 6 तक जाएगा, 3 4 5 6, इधर फिर 7 आ जाएगा मान, क्योंकि 7 से छोटा है तो 7 को लिखेंगे नहीं। ये हो गया रोस्टर रूप। ऐसे दूसरा वाला, x इज सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब 6 से कम प्राकृत संख्या लिख देंगे। पता है हमें कि जो प्राकृत संख्या होता है वो हमेशा 1 से शुरू होता है, तो 1 से शुरू होगा और ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक, 3 4 5, क्योंकि 6 लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखा है 6 से कम संख्या। अब उसके बाद तीसरा, x इज सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। हमें ऐसा अंक लेना है 2 अंक का, ऐसी संख्या 2 अंक का लेना है जिसको जोड़ने पर 8 आए। तो पहला लेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे, तो पहले 1 लेंगे, 1 में कितना जोड़ेंगे, 8 आ जाए, तो 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसको कर देंगे छोटे ब्रैकेट में, कामा लगा देंगे बीच में। ऐसे दूसरा, अब 1 में तो जोड़ेंगे नहीं, अब 2 लेना पड़ेगा हमको, तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 8 हो जाए, 6। ऐसे उसके बाद में लेंगे 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर उसके बाद लेंगे 4 में 4 जोड़ेंगे 8 आएगा। फिर लेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा। फिर लेंगे 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा। 6 के बाद 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा। अब उसके बाद ले सकते हैं 8 और 0, ये भी जोड़ने पर 8 ही आएगा, लेकिन 0 8 शुरुआत में नहीं ले सकते हम, क्योंकि 0 ले लेंगे तो 0 8 केवल एक ही अंक होगा, लेकिन इसमें 2 अंक की बात कर रहा है। चौथे देखेंगे, x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। नहीं, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक का मतलब 60 कटना चाहिए अभाज्य संख्या से, जो संख्या अभाज्य दिया रहेगा। तो हम काम ये करेंगे कि 60 का गुणनखंड कर देंगे। जब 60 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 3 6 0, 2 15 30, ये 3 5 15, 5 का 5। तो समुच्चय में हमेशा एक एक अंक लिखा जाता है। अगर 2 है तो ये डबल 2 है तो 1 2 लिखेंगे, 3 को लिखेंगे और 5 को लिखेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा इसमें समुच्चय में 2 3 और 5, ये हो जाएगा 60 के भाजक अभाज्य संख्याएं। पांचवा देखते हैं। पांचवा में है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जो डबल होगा उसको 1 लेंगे, डबल या ट्रिपल केवल एक ही अक्षर लिया जाता है। तो इसमें हो जाएगा T R I G हो जाएगा। G के बाद O को लेंगे, फिर N को लेंगे, फिर O को नहीं लेंगे उसके बाद, क्योंकि वो एक बार आ चुका है। फिर M को लेंगे, M के बाद E T को नहीं लेंगे क्योंकि एक बार T आ चुका है। फिर R को भी नहीं ले सकते, अब लेंगे Y को। ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द का समुच्चय रूप, रोस्टर रूप समुच्चय का। अब आ गया बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर में पहले लेंगे B को, B के बाद में E को लेंगे। अब ये डबल T है तो डबल T में से एक T को लेंगे। अब इस वाले E को नहीं लेंगे क्योंकि एक बार आ चुका है ही। फिर E को, वो R को लेंगे, हो जाएगा BETR। ये हमारा समुच्चय बन गया। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी जो तीसरा वाला क्वेश्चन था रोस्टर रूप में लिखिए, अब ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी भाषा के रूप में लिखना है। तो पहले वाले को कैसे लिखेंगे भाषा के रूप में, लिखा 3 6 9 12, तो इसको लिखा जाएगा ये बराबर, कुछ मान लेंगे तो ये बराबर हमने मान लिया। मझले ब्रैकेट में लिखेंगे x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, यानी 3 6 9 12 एक प्राकृत संख्या है। लिखेंगे x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का
गुणक है या गुणज है, 3 का गुणक या गुणज कुछ भी लिख सकते हैं, है, और कितने से कम है, ये 15 से कम ही है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x लेस देन 15, ये 15 से कम है, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि x लेस देन आर इक्वल टू 12, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 के बराबर या 12 से छोटा मान, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं इसको। अब दूसरे में दूसरा दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32 है, 2 का स्क्वायर, 2 का घात 1 तो 2 बनेगा, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ये लगातार घात बढ़ते गया है। तो इसको लिख सकते हैं b बराबर x इज सच दैट x बराबर, इसको लिखेंगे 2 की घात n, ये 2 की घात के रूप में लगातार बढ़ते जा रहा है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, ये n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी 1 से शुरू है, और ये कहाँ तक गया हुआ है, और ये n 5 तक गया, यानी कि 2 की घात 5 तक गया, तभी 32 आया है। तो यहाँ लिख देंगे n का जो मान है वो 5 से छोटा और 5 के बराबर है, यानी कि n लेस देन आर इक्वल टू 5, इतना लिख सकते हैं इसको। तीसरा वाला, इसको लिखेंगे c बराबर, कोई सा है 5, 25, 125, 125, इसमें भी वही काम हुआ है, 5 का घात 1, 5 का घात 2, 5 का घात 3, 5 का घात 4, वही सेम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे c बराबर x इज सच दैट x बराबर, यहाँ लिखेंगे 5 की घात n, जहाँ n बिलोंग्स टू n, और n कहाँ तक गया है, और लिख देंगे n लेस देन आर इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 तक गया है मान 5 की घात 4, तो यहाँ लिख देंगे n लेस देन आर इक्वल टू 4। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन, चौथा है 2, 4, 6, उसके बाद डॉट डॉट 2, 4, 6, अब ये मान बहुत आगे तक गया हुआ है, लेकिन अगर ध्यान से इसको देखें तो ये 2 सम संख्या, 4 भी सम संख्या, 6 भी, यानी क्रमशः ये सम संख्याओं का संग्रह दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसे लिख देंगे समप्राकृत संख्या है, ये आगे तक भी जा सकता है। पांचवा हो जाएगा, लिखा 1, 4, 9, फिर उसके बाद 100 लिखा है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये सभी का स्क्वायर बना हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे डाट डाट करके 10 का स्क्वायर 100, यानी सभी का घात 2 बना हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट x बराबर, और ये जो आधार वाला ये लगातार बढ़ते जा रहा है, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक गया है 10 तक, लेकिन घात सब में 2 है, तो यहाँ लिख देंगे n की घात 2, क्योंकि जो आधार है वो लगातार बदल रहा है 1 से लेकर के 10 तक, और घात नहीं बदल रहा है, तो घात को 2 लिख दिए। लेकिन जो n का मान है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू होकर के कहाँ तक गया है, ये गया है 10 तक, यानी n लेस देन आर इक्वल टू 10। यहाँ देखिए 1 से शुरू हुआ है, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाकर 10 तक रुक गया है ये, अब घात सब में 2, 2 है, तो यहाँ लिख दिए कि n एक नेचुरल नंबर है, और n लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी 10 तक गया है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये 5वां क्वेश्चन, 5वें में है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। इसको सूचीबद्ध करना है, सूचीबद्ध का मतलब होता है कि उसी रोस्टर विधि में लिखना है इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि x इज सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या का मतलब कहाँ तक जाएगा, ये विषम 1 से शुरू करेंगे, जहाँ तक जा पाएगा वहाँ तक जाएगा ये। तो लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे बढ़ता बढ़ता ही जाएगा अनंत तक, बस इसको ही रोक देंगे। दूसरा क्वेश्चन है b बराबर x इज सच दैट x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब माइनस वाला भी मान आएगा और प्लस वाला भी मान आएगा, लेकिन कह रहा है कि -1/2 से बड़ा है x, यानी -1/2 लेस देन x से छोटा है, और 9/2 से भी छोटा है x, यानी 9/2 इससे बड़ा है। तो -1/2 के बाद कौन सा मान आएगा, पूर्णांक में लिखना है, पूर्णांक में 10 बटे में नहीं होता है,
तो -1/2 से बड़ा मान होगा 0 हो जाएगा, और 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, फिर 3, उसके बाद आ जाएगा 4। 4 पर ले जाकर रो देंगे, क्योंकि ये जो 9/2 लिखा हुआ है, 9/2 का मतलब होता है 4.5, और 4.5 से छोटा जो पूर्णांक है वो 4 ही है। ऐसे यहाँ -1/2 लिखा हुआ था, तो -1/2 से जो बड़ा पूर्णांक होगा वो केवल 0 ही होगा, और इससे छोटा आता है पूर्णांक में -1, और ये जो -1/2 है ये 0 और -1 के बीच में आता है, इसलिए इसको लिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, पूर्णांक है नहीं। अब पूर्णांक -1/2 से बड़ा 0 है, तो यहाँ से लेकर के मान 4 को ले लिया जाएगा। अब देखते हैं अगले वाले को। सी वाला है, x इज सच दैट x एक पूर्णांक है, x² लेस देन और इक्वल टू 4। x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक को क्या करेंगे, तो पूर्णांक में दिया है कि 4 के बराबर या 4 से छोटा मान है। तो काम क्या करेंगे हम, पहले ये करेंगे कि x² लेस देन और इक्वल टू 4, x का मान निकालने हम। जब x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा, तो प्लस माइनस ये 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, यानी x का मान -2 से लेकर के +2 के बीच में होगा, तो -2 से +2 के बीच में होगा किसका मान, x का मान। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो अब मान लिख दें हम, तो यहाँ हो जाएगा c बराबर, ये शुरू होगा -2 से, और कहाँ तक जाएगा, -2, फिर -1, 0, फिर 1, 2, ये इतना मान हो जाएगा इसका। उसी तरह से चौथे वाले को देखेंगे, लिखा x इज सच दैट x लोयाल शब्द का एक अक्षर है, लोयाल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको क्या करेंगे, खाली अलग अलग कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको लिख देंगे यहाँ d बराबर, क्योंकि समुच्चय रूप में लिखना है, तो l वो y ये l लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक बार ये आ चुका है, तो l वो y ये, बस ये हो गया समुच्चय। अब देखेंगे पांचवें वाले को। पांचवा है x इज सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होने का मतलब कौन कौन सा हो जाएगा, 31 दिन जिसमें होंगे उसको छोड़ करके बाकी सब हो जाएंगे। इसमें फरवरी भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में 31 नहीं होता है, 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, तो फरवरी महीने को भी लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा फरवरी। मार्च 31 का होता है, उसको नहीं लिखेंगे। अप्रैल के बाद जून के बाद सितंबर के बाद नवंबर। ये ऐसे महीने हैं जो कि 31 के नहीं हैं, या तो 30 के हैं या फिर 28-29 के। तो फरवरी 28 या 29 का, बाकी जो है वो सब 30 के। छठवां वाला है f x इज सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है, यानी k से पहले आने वाला जो व्यंजन होगा उसको लिखेंगे हम। तो k से पहले आने वाला व्यंजन कौन सा होगा, व्यंजन में ये ई आई ओ यू यानी स्वर को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसी को लिखेंगे हम। लेकिन इसमें कंडीशन भी दे दिया है कि k से पहले आने वाला। तो k से पहले आने वाला कौन कौन होगा, पहला ये है तो ये को लिखेंगे नहीं, b c d, ई को नहीं लिखेंगे क्योंकि ई स्वर है। तो ई के बाद एफ जी एच, आई को नहीं लिखेंगे, जे, और उसके बाद के आ जाएगा, तो के पहले कहा है तो यहीं तो रोक देंगे। ये हो जाएगा पूरा आंसर। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो हमारा है छठवां क्वेश्चन। छठवां है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इसमें सिर्फ मिलान करना है, बताना है कि कौन किससे मैच करेगा। तो देखिए पहले वाले को 1 2 3 6, ये किससे मैच करेगा, 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 देखो इसमें पहले में दिया है x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x कह रहा अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, तो ये मैच कर जाता, पर ये जो 6 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा वाला देखेंगे कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 से कम जरूर है पर ये विषम नहीं है, 2 और 6 सम भी है, तो ये भी नहीं होगा। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक, ये हो जाएगा प्राकृत संख्या। तो पहले वाले को मिला देंगे सी वाले से, पहला वाला सी से मिल जाएगा। दूसरे वाले को 2 3, अब 2 3 इसमें कौन हो जाएगा,
पहला वाला, क्योंकि लिखा है x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो इसमें 2 3 दोनों भाज्य संख्या हैं और 6 दोनों से कट जाते हैं, यानी 6 का भाजक है ये। तीसरा है मैथमेटिक्स, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये मैथमेटिक्स से मिला देंगे डायरेक्ट। और बचा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्या जो कि 10 से कम है, तो ये चला जाएगा विषम वाले पर। बस ये मैथ्स करान हो गया। तो ये अभ्यास हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद जो अगला अभ्यास है उसको भी जल्द ही बना करके अपलोड कर देंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि भविष्य में उपयोगी साबित हो सके। तो धन्यवाद। इसी के साथ